आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद, एक नया सुबह दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुरक्षा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने घर परिवार बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। एक नया दिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से दिया है। हम नहीं जानते कि आज का दिन हमारे लिए क्या लेकर के आएगा। और हम घर से बाहर निकलेंगे, यात्रा करेंगे, काम पर जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे और कई लोगों से मिलेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी आवश्यकता को लेकर के सफलता नहीं, बल्कि परमेश्वर की सुरक्षा की आज हमें जरूरत है। आज की सुबह हम बाइबल से जानेंगे कि जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है तब कोई भी परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकती हैं, चाहे वो कितना बड़ा हमारे विरुद्ध आकर के खड़ा हो जाए। परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। इसलिए यह प्रार्थना आज आपको अंत तक करना है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। बाइबल में एक वचन आता है, भजन संहिता अध्याय 121 वचन नंबर 7 और 8 में जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है? यहोवा तुझे सब बुराइयों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर के सर्वदा तक तेरी रक्षा और सुरक्षा करता रहेगा। यह केवल एक सुंदर वचन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वह केवल हमारे घर की ही नहीं, बल्कि हमारे आने जाने, हमारे परिवार, हमारे कार्य और हमारे जीवन की भी रक्षा करने में वचन देता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। एक मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पे इस तरीके से जब हम दानियल के जीवन को याद करते हैं तो वहां पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। जब दानियल ने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा, तब उसके विरोधियों ने उसे शेरों के मान में डलवा दिया। मानव दृष्टि से वहां बचने की कोई उम्मीद या कोई आशा नहीं थी। लेकिन दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, दानियल पुस्तक अध्याय 6 और नंबर 22 में लिखा है, दानियल यहाँ पे कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। आप जानते हैं कि शेर भूखे थे, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा उनसे भी कहीं अधिक सामर्थी थी। राजा ने स्वयं देखा कि दानियल सुरक्षित बाहर निकल आया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है, तब सबसे बड़ा खतरा उसकी शक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। जीवन में परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में यही कहता है कि हो सकता है आज आपको किसी यात्रा में जाना हो सकता है आपके सामने काम का दबाव हो, शायद आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो, शायद कोई बीमारी, चिंता, विरोध आपको डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन याद रखिए, हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर है जो दिन रात कभी उगता नहीं है और ना कभी वो सोता है, ना कभी परेशान होता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। परमेश्वर हमें हर कठिनाइयों से हमेशा दूर रखें, ऐसा उसने वचन नहीं दिया है, लेकिन उसने यह आवश्यक कहा है कि वह हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमारी मदद, हमारी सहायता करेगा, हमें कभी नहीं परमेश्वर छोड़ेगा। इसीलिए आज भी आपके जीवन में भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में साथ रहेगी। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करेंगे। इसलिए बाइबल में एक वचन आता है, ऐसा पुस्तक अध्याय 41 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया। परमेश्वर केवल दूर से हमारी रक्षा नहीं करता है, बल्कि स्वयं हमारे साथ चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, हमें संभालता है और हर कदम पर हमारा सहारा बनता है। आज की सुबह परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहता है, दिन की शुरुआत आज आपको डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आज आपको करना है। जब प्रभु आपकी ढाल है, तब आपका मन स्थिर रह सकता है होगा। जब प्रभु आपके आगे चलता है, तब कोई भी रास्ता आपको अकेला नहीं लगता है। आज अपने पूरे दिन, अपने परिवार, अपने कार्य, अपनी यात्रा, अपने भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास रखिए कि जो परमेश्वर आज
आपकी रक्षा कर रहा है, वही पूरे दिन हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करेगा। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आज हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हमारी ढाल है, हमारी ताकत है। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस तरह प्रार्थना और विनती और दुआ के लिए उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भी आज आपके यूथ, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में विश्वास है, आज उनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं, बीमारियां, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्याएं, आज जीवन में सारी समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, आज इतने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दें। वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता, भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने रखते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में, जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका, जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू, टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं, या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के जलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है, या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई दे
देती है। तो आप आज्ञा दे परमेश्वर, आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इसके लिए आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन यूथ यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में या परिवार के सदस्यों में या भाई बहन में या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज जिनके साथ हो यीशु मसीह के नाम से वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके जीवन को बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय भाई, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आपने धैर्य और भरोसा और विश्वास दिखाया है, तो मैं ही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों के भी परमेश्वर दूर करेंगे। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सुबह शाम हमारे इस नए चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे, आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो भी कुछ है हमारे चैनल को थोड़ा सहायता करें, मदद करें, 10, 20, 5 जो भी हो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप आपके परिवार के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।